अस्सलामुअलैकुम जी। जिस खबर का बेताबी से इंतज़ार था और भारत को मज़ीद मिर्चें लगनी हैं, वो ख़बर है हाफ़िज़ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। अब वो आर्मी चीफ़ नहीं है बल्कि उनको फ़ील्ड मार्शल भी बना दिया गया है। वफाकी काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ था और उन्होंने ये तजवीज़ रखी थी कि जिस तरह हाफ़िज़ जनरल आसिम मुनीर ने कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है, उन्होंने जुर्रतमंदी से काम लिया है और दुश्मन को दिन में तारे दिखाए हैं, शिकस्त फाश दी है, तो तकाजा कर रहा है ये मामला कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। इसके अलावा जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनको की भी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया गया, यानी उसमें तुसी दी गई है। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कासिम अली मौजूद हैं। कासिम साहब, हाफिज जनरल आसिम मुनीर प्रोपेगेंडा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। बिल्कुल जी, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। और बल्कि यहाँ पर जो सिनेरियो है इस वक्त मौजूदा हालात में, और अगर हम पिछले 1.5-2 साल के जो मामला था उसको देखें तो दुनिया में एक बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ममालिक के जो ब्लॉक्स हैं वो बन गए हैं और पाकिस्तान का उसमें अहम तरीन रोल है। तो भारत ने एक झूठा ऑपरेशन करवाया और ये उसी बात का, उसी ब्लॉक का हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। कि भारत ने वो झूठा करवा के पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी और पाकिस्तान पर उसने कभी ड्रोन भेज रहा है, कभी मिसाइल भेज रहा है। तो पाकिस्तानी जो फौज थी वो भरपूर तैयार थी और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, मैं समझता हूँ कि इस मौके पर पाक भारत जंग में जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, ये दो बड़े अहम पार्टी के कायदीन भी हैं। तो इन्होंने जाहिर बात है आपस में गुफ्तगू करके ही ये फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाए। और यूब खान के बाद ये 5 स्टार दूसरे जो है वो फील्ड मार्शल बने। और फील्ड मार्शल जो है वो 5 स्टार जनरल होते हैं और ताहयात। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार है। पाकिस्तान में एक जमात को ये फैसला पसंद आएगा। देखिए, उस जमात को तो पाक भारत जंग भी पसंद नहीं आई। पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे मारे, उनको तो वो भी पसंद नहीं आए। वो तो देखें, वो तो जो जमात है वो तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो बात होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं। और वो तो इंडियंस को अभी भी देखें वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो इंडियंस के आते हैं उनके सोशल मीडिया में, उनको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसको फैला रहे होते हैं और वो अपनी ही फौज और अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। लेकिन मोहसिन, यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो बड़ी बात है कि इस वक्त सैयद आसिम मुनीर वो फील्ड मार्शल हैं और ये फील्ड मार्शल अब ताहयात हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो खित्ता है इस खित्ते में बहुत कुछ बदलाव होगा अगर भारत, क्योंकि ये भारत की जानिब से फिर धमकियां लगा रहे हैं, धमकियां आ रही है ना। भारत की जानिब से जो धमकियां मसूल हो रही हैं और इस पे क्योंकि कुरान का भी फैसला है कि जो काफिर हैं वो कभी आपके नहीं बन सकते, चाहे आप जो मर्जी कर ले। सीज फायर चल रहा है, उनके वज़रा के बयान भी आए हैं। तो फील्ड मार्शल पाकिस्तान का सैयद आसिम मुनीर है। तो मोदी और उसके जो हवारी हैं वो अब रेडी रहे कि अब फील्ड मार्शल जो है वो तगड़े होके आए हैं पूरे मैंडेट के साथ। और एक तकरीर नहीं उनकी हजम हो रही। हाँ, अभी तो वो तकरीर भी बड़े चर्चे हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी जो फौज है वो एक पेज पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जब भारत के हमले हुए तो पूरी कौम, उस वक्त आपने देखा लोग ड्रोन मार रहे हैं। तो अब लोग आप ये बताएं कि आप तो कवर करते रहे हैं 9 मई और दीगर, तो इसके बाद क्या देख रहे हैं? वो जो कह रहे थे कि डील चल रही है, नजम सेठी साहब की चिड़िया को तो अज़मा बुखारी ने कह दिया कि चिड़िया बीमार हो गई है। देखें कि वो ट्रोलर्स आज भी वही उन्हीं की है ना, बंद क्यों नहीं करवाते फिर? उनको शट अप क्यों? वैसे इमरान खान का बयान आ जाता है, इमरान खान उनको बंद क्यों नहीं करवाता?
अलीमा खान तो कहती हैं ये जंग जो है नूरा कुश्ती थी मोदी और नवाज शरीफ। ये नूरा कुश्ती थी, ऐसी होती है नूरा कुश्ती वो तो कि जो इंडिया है, पाकिस्तानी मिसाइल से इंडिया के कितने एयरबेस तबाह हो गए, उनके S-400 तबाह हो गए, तो ये नूरा कुश्ती ऐसी होती है। रफेल तबाह हो गया, रफेल क्या देखो, पूरी दुनिया में फ्रांसीसी जो रफेल की इंडस्ट्री है वो तबाह हो गई है। तबाह हो गई। वो इंडोनेशिया ने कोई 40-45 राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म कर दिया है। ये आज की खबर है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान की देखिए, सियासत में? पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, पाकिस्तान कायमो दायम रहेगा। 10 मई जवाब है इन सबको, जो मुल्क दुश्मन है भारत भी, और उसके साथ साथ जो उसके लाइंस में हवारी हैं वो भी, उनको भी, और जो पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन लोग मौजूद है, ये उनका भी बहुत बड़ा जवाब है कि अब पाकिस्तान में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर हैं, और आसम मुनीर साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान में आंच नहीं आने देंगे। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी काबीना ने ये मिलकर फैसला किया है, और सियासी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा जनरल आसम मुनीर को दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे बहादुर फील्ड मार्शल की जरूरत थी। आपने देखा था जब अभिनंदन पकड़ा गया था, तो फिर उस वक्त क्या बयान दिए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म ने और उस वक्त के आर्मी चीफ ने, और जनरल आसम मुनीर के भी बयान आप देख लें, तो ये वाहिद फील्ड मार्शल है जिसने फौरी जो है वो जवाब दिया है, रिएक्ट किया है, और इंडिया को घुसकर मारा है। तो फिर सिर्फ 4 घंटे, बल्कि 4 घंटे भी बड़े दूर है, ये सारा वो 4 घंटे तो खबरें आने में लगी ना, लेकिन ये 1 घंटे से ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। 1 घंटे में पाकिस्तान ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी कि वो उसको जो है वो अमेरिकी सदर को फोन करना पड़ा, मोदी को, और माफिया मांगनी पड़ी, सीज फायर करना पड़ा। गोदी मीडिया को क्या कहेंगे, वो तो गिरफ्तारी करवा रहे थे। अरे वो जो गोदी मीडिया है वो तो देखो ना, ये लाहौर को उन्होंने बना दिया था समंदर के, यहाँ पे आ गया जी, वो जो बहरिया है वो लाहौर पहुंच गई है यार। यहाँ पे तो दरिया रावी में पानी नहीं आ रहा, और इन्होंने पानी देखो पूरे लाहौर में पहुंचा दिया था। और ये पोर्ट, ये पंजाब असेंबली जो थी ना, ये होनी थी उसमें पानी के ऊपर, ठीक है। तो वो एक झूठा मीडिया, वो तो उनकी अपनी हुकूमत भी कह रही है, लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों को, हिब्बे वतन सियासी पार्टियों को, और सलाम पेश करता हूँ सिपा सलार सैयद आसम मुनीर को, जो अब फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान है। और इंडिया, अब तुम डैडी रहना, तुम्हारा अब ऐसा बेड़ा गर्क होगा, अब तुम गलती करके दिखाना, तुम्हें अब आसम मुनीर छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी कासम अली हमारे साथ थे, उनके अपने जज्बात हैं। फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल और उसके नीचे फिर सारे मामलात, एक बहस अब नहीं आपको डिबेट मिलेगी। डिबेट ये मिलेगी कि आया जब ये मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी तो ये आर्मी चीफ वाला ओहदा भी वो अपने पास रखेंगे या नहीं। ये एक बात की बातें हैं, क्योंकि अब इस सिलसिले में मज़ीद प्रोपेगेंडा शुरू होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि फील्ड मार्शल बनने के बाद हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर जो मौजूदा सिपा सलार हैं, अब तो बाकायदा वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और सदर मुमलिकत को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है, और जल्द नोटिफिकेशन भी कासिम भाई आ जाएगा। बल्कि हो सकता है जल्दी आ जाए, जब वीलॉग हम ये अपलोड करें तब तक आ चुका हो। ये तो बात की बातें हैं। तो ये सारे मामला तय हो गए हैं। हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से सिपा सलार ने जो दलेरी, जुरत, बहादुरी का मुजाहरा किया है, और मैं फिर एक बात करता हूँ हमेशा, जो उनकी तकरीर थी 2 कौमी नज़रिए के हवाले से, भारत को अब तक मालूम नहीं हो सका कि उनके साथ हो क्या रही है। तो अगर भारत ने फिर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो जिस तरह DGISPR ने कहा है और जिस तरह हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर का मौक़िफ़ है, जो वो जुर्रत और दलेरी से देते हैं, और फिर रिएक्ट करने में वो ये कहते हैं कि बस ठीक है, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनको डबल जाके जवाब देना चाहिए। तो वो फिर किसी वो भूले में ना रहे, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। और भारत के गोदी मीडिया को भी चाहिए कि अब पहले की चुपेर आप खा चुके, अब ये जो चुपेरें आपको पढ़नी है, अगर आपने फिर इश्तियाल दिलवाया और खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश की, तो शायद अभी आपने हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर का एक रूप देखा है, एक रूप, छोटा सा रूप देखा है। वो दूसरा रूप जो है वो पता नहीं क्या होगा। लिहाजा इस गज़ब से, इस कहर से बचें। जी हाँ, भारत का गोदी मीडिया और मोदी सरकार हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर की सूरत में गज़ब और कहर से बचें, और कोई भी मुहिम जोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब करने से पहले ये देख लें कि बाद में उनका कुछ बचेगा या नहीं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।